गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना बढ़िया मेरे जमा चुके हैं 7 चाइल्ड के साइंस के साथ। और आज का मेरा चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आज का मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है और उसके प्रॉपर्टीज़, ये हमारा चैप्टर। इस वीडियो में हम उस सब के बारे में जानेंगे। तो अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट हमारे जो पैर है उसके साथ। मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम अलॉय ऑफ आयरन। मैग्नेट्स अलॉय ऑफ आयरन से बनते हैं, कोबाल्ट एंड निकल। ये अलग अलग कोबाल्ट, निकल, निपर मैग ऑफ अलॉय आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम इज यूज टू मेक मैग्नेट्स। तो ये जितने भी अभी मैंने एलिमेंट्स के नाम लिए, ये सारे अलॉय जो है, आयरन के अलॉय, इन सब के अलॉय जो है वो मैग्नेट्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। वी हैव लर्न्ड दैट निकल इज अ मैग्नेटिक अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। तो देखो Al इज फ्रॉम एल्यूमिनियम, Ni इज फ्रॉम निकल और Co कोबाल्ट से। जो पहले भी दो वर्ड्स है इन तीनों मटेरियल्स के, वो निकाल के निकल बना दिया जो एक मैग्नेटिक अलॉय है। तो ये सारे क्या है, ये सारे अलॉयज हैं जो काम करते हैं दोस्तों मैग्नेट्स में। अभी हम जानेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में कि एक्टिविटी के थ्रू कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दो एक्टिविटी दी गई है। ये जो है ये इस एक्टिविटी को रिजेंबल करता है और ये जो है वो दूसरी एक्टिविटी को रिजेंबल करता है। तो अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक्टिविटी के साथ। प्रोसीजर, हमें एक स्टील बार लेना है, एक टेबल पे रखना है हमें। फिर वो टेबल जो है हमें एक बार मैग्नेट लेना है। फिर सबसे पहले हमें एक स्टील बार लेना है, वो ए बी है हमारा स्टील बार। फिर हमें एक बार मैग्नेट लेना है, जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल हमें ए पे रखना है और उसका एंड ऑफ द स्टील बार एंड ड्रैग इट टुवर्ड्स द बी। जो नॉर्थ है उसको ऐसे घिस के फिर उठा के वापस घिस के यहाँ पे लाना है। ऐसे करते जाना है। लिफ्ट द बार मैग्नेट एंड ड्रैग इट्स एंड पोल फ्रॉम ए to B from of the steel bar again and again. Repeat this 15 to 20 times. Take this steel bar near some iron filling. Observe what happens. Hang the bar freely over thread and observe. तो सबसे पहले ये एक्टिविटी जो है ये दिखाती है कि मैग्नेटिज्म कैसे पास होता है। तो उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म उस स्टील बार में चला गया क्योंकि उसको रब किया गया। फिर हम ये देखेंगे इसी चीज़ को क्या करना है, ये 15 से 20 बार रिपीट करना है। और फिर ये जो स्टील बार है ना, उसको वो आयरन फाइलिंग्स के पास लेके चले जाओ या फिर उसे थ्रेड से बांध के टंगा दो कि वो देखो कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ में देख रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मैग्नेटिक हो गया दोस्तों। तो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, द स्टील बार विल बी सीन टू हैव डेवलप्ड मैग्नेटिज्म। वो स्टील बार ने क्या है, खुद के अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप्ड कर लिया है। तो इसके दिस मेथड से मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड अ सिंगल टच मेथड। इसे सिंगल टच मेथड कहते हैं। फिर मैग्नेटिज्म इज क्रिएटेड बाय मेथड्स ऑफ लो स्ट्रेंथ एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। इससे क्या होता है, ये लो रहता है स्ट्रेंथ में और इसका टाइम भी छोटा रहता है। जहाँ पे ये आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही मैग्नेट यूज़ किया गया है। इसे ऐसे पीछे ले आया जाता है और फिर उठा के वापस ऊपर लाया जाता है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये जो स्टील बार है इसको मैग्नेटिज्म मिल गया है इस मैग्नेट के कारण। अभी ये जो हमने अभी प्रोसेस किया है ये सेम प्रोसेस होने वाली है, बस ये दो मैग्नेट्स के साथ होने वाली है। और इस मैग्नेट में एक मैग्नेट को साउथ में रखना होगा और दूसरे को नॉर्थ में रखना होगा। इसके कारण तो हम ये दो मैग्नेट्स है और दो मैग्नेट्स के कारण ये जो स्टील बार है ये स्ट्रांग होगा। और एक नॉर्थ में रखना है उसका, एक मैग्नेट का उसका मुंह नॉर्थ में और दूसरे का साउथ में। ऐसे करके ये स्टील बार बनेगा मैग्नेटाइज्ड। और इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे डबल टच मेथड। जिसमें हमने ये सिंगल था तो ये सिंगल टच मेथड, ये है डबल टच मेथड। ये भी सेम चीज़ है पर इसको बस अलग तरीके से बनाया गया है और इसे रिपीट किया गया है दो तरीक़ों से। तो place a steel bar on the table, take two bar magnets,
place two opposite poles on the bar magnet at the point of the steel bar. Now drag these poles apart one to the A end and the steel bar to other to the B end. Repeat this process 15 to 20 times. Now take the steel bar and near iron filings and observe. Hang the steel bar freely and observe. This method of magnetism is called double touch method. This magnetism तो ये ऐसे काम करेगा. फिर डबल टच मेथड कहेंगे ये मेथड ऑफ मैग्नेटिज्म को. और इस मैग्नेटिज्म से जो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा वो लॉन्ग लास्टर होगा इससे वन टच मेथड से, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा पहले वाले मेथड से. नेक्स्ट अभी हम आते हैं दूसरे इस पे अर्थ जैग्नेटिक मैग्नेट के ऊपर. साइंटिस्ट विलियम Gilbert gave an scientific explanation on based of experiment that the observation that freely suspended magnets always settle to north and south direction only. He gave a round shape to the naturally occurring magnet rock. He suspended this spherical rock so he could turn freely and brought the north pole of the bar magnet near it, the south and the south pole of the bar and the south pole of the मैग्नेटिक स्फीयर वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. तो इससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं. साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने ये प्रूव करने के लिए, और एक बड़ा सा मैग्नेट है, ये प्रूव करने के लिए उन्हें गोल मैग्नेटिक रॉक लिया. जैसे अर्थ एक गोल मैग्नेट है उनको उनकी थ्योरी के हिसाब से, तो उन्हें ये चीज़ ली. और उनने जब एक बार मैग्नेट जो अलग एक बार मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ पोल लिया और उस राउंड शेप मैग्नेटिक रॉड के सामने रखा. तो ये राउंड शेप जो मैग्नेटिक रॉक है इसमें क्या दिखाई दिया कि जो साउथ पोल था, जो फ्रीली सस्पेंडेड स्फेरिकल मैग्नेटिक रॉक था, उसे फ्रीली सस्पेंड करने के बाद उसके पास एक बार मैग्नेट लाया गया जिसका नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का लाया गया. और फिर जो साउथ पोल था स्फेरिकल मैग्नेट का वो उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ. तो ये एक चीज़ ये दिखाती है कि अर्थ जो है वो जो अर्थ है वो भी नॉर्थ और साउथ की तरह काम करती है. जो अभी देखो जो हमने अभी बार मैग्नेट अभी जो हमने सस्पेंड किया, अगर हम एक सादा बार मैग्नेट सस्पेंड करते हैं जो उसका नॉर्थ और साउथ की तरफ दिखता है, तो हमें ये पता है अगर नॉर्थ और नॉर्थ पास में आए तो रिपल्स होगा और नॉर्थ और साउथ पास में आए तो क्या होगा दोस्तों, अट्रैक्ट होगा. तो ये जो चीज़ है ना ये नेक्स्ट पैरा में समझाई जाएगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. नॉर्थ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट सेटल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. इट मीन्स दैट द साउथ पोल ऑफ सम जैग्नेटिक मैग्नेट मस्ट बी नियर द ज्योग्राफिकल साउथ पोल of the earth's and the north pole of that magnet near the geographical south pole of the earth. Gilbert referred from this that the earth itself is a gigantic magnet. However, the south pole of this magnet must be near the geographical north pole of the earth, while the magnetic north pole is near the geographical south pole. तो अर्थ जो है अर्थ के जो हमने अर्थ का ये नॉर्थ होता है और अर्थ का ये साउथ होता है. ठीक है दोस्तों. तो मैग्नेटिक अर्थ में उसका साउथ और नॉर्थ एक्सचेंज हो जाता है और इसके कारण यहाँ पे क्या कहा जाता है कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. मैग्नेटिक नीडल होती क्या है. मैग्नेटिक नीडल बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. पानी डालना एक कप में और फिर उसके ऊपर नीडल लेनी है. नीडल को हमें सबसे पहले मैग्नेटाइज करना है. वो पहले वाले मेथड से डबल टच है सिंगल टच से वो नीडल मैग्नेटाइज होने के बाद उस कार्डबोर्ड में उस नीडल को फंसा देना और फिर कार्डबोर्ड को ऐसे रखना है कि वो कार्डबोर्ड पानी में फ्लोट हो. और जब वो पानी में फ्लोट होगा तभी हम क्या देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो नीडल फेस करेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि वो अभी मैग्नेटाइज नीडल बन गया और ऐसे कंपास काम करता है. ये वो प्रोसेस दिखा दी गई है. तो आज के लिए बस आया हूँ. आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. तब तक के लिए गुड बाय.